हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का मैराथन वीडियो लेकर आया हूं। इसमें जनरल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि लगभग सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ बताने वाला हूँ। यहाँ बायोलॉजी से जुड़े 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी और स्पीडी का फुल्ली निचोड़ वीडियो होने वाला है, उसे यहाँ डिस्कस करेंगे। इसलिए एग्जाम में जाने से पहले आप इस वीडियो का क्विक रिवीजन जरूर करके जाएं। आप यकीन मानिए 100% प्लस इनमें से आपको जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बात करें पहले प्रश्न से, तो जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। चिकित्सा विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उनमें किसका निर्माण होता है? तो कैरोटीन का। फलों के छिलके एवं फूलों में पाए जाते हैं वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। राइबोसोम बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के। केंद्रक में गुणसूत्र रहता है डीएनए तथा आरएनए। मनुष्यों में क्रोमोसोम कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े यानी कुल 46। डीएनए एक प्रकार का है न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका विभाजन से जीव में होती है, क्या होती है? तो प्रजनन एवं वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में होता है वृद्धि एवं विकास। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। मानव शरीर में कोशिकाएं होती है करीब 5000 अरब कोशिकाएं। गुणसूत्र की खोज किसने की? वाल्डेयर ने। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने। सबसे लंबी कोशिका तंत्र है न्यूरॉन। आरएनए का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। डीएनए से आरएनए बनने की विधि क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अनावृतबीजी पौधा वह पौधा है जिनके बीच में नहीं पाया जाता है आवरण या कवच। आवृतबीजी पौधा वह होता है जिनके बीच में पाया जाता है आवरण या कवच। शैवालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन्स आदि। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है लेमना। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप है यूकेलिप्टस। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया ऑर्नाल्डाई। सबसे बड़ी पत्ती है विक्टोरिया रीजिया की। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लेडोसिया की। सबसे छोटा अनावृतबीजी पादप है जैमिया पिग्मिया। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? वाटसन एवं क्रिक ने। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हृदय। एक मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर रहता है? लगभग 5 से 6 लीटर। लाल रक्त कण किस प्रकार का रक्त कण है? गोलाकार, केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन तथा CO2 का संवहन। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। प्लीहा यानी कि स्प्लीन को शरीर का क्या कहा जाता है?
रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक जिसे कहते हैं। श्वेत रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है। WBC का जीवन काल होता है 2 से 4 दिनों का। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति होती है 72 बार प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 72 बार। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होता है 7%। एक बार रक्त संचरण यानी पूरे शरीर में समय लगता है 23 सेकंड का। रक्त समूह की खोज 1901 में किसने किया था? लैंड स्टीनर ने। मनुष्य में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वो हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB और O। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहलाता है ब्लड ग्रुप O। सर्वग्राही यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्टेंट रक्त समूह कहलाता है AB, यानी कि वैसा ब्लड ग्रुप जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है वो है ब्लड ग्रुप O, और जो सभी से रक्त को अपने पास ले सकता है वो है ब्लड ग्रुप AB। सरीसृप के अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे पर होता है 120/80 mm। श्वसन में शर्करा ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। मनुष्य में वृक्कों की संख्या होती है वो है 2। 24 घंटे में मनुष्य मूत्र उत्सर्जित करता है लगभग 1.5 लीटर। मानव शरीर में कुल अस्थियां होती है 206। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस कान की हड्डी। सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? वो है हार्मोन। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि को। रक्तचाप को नियंत्रित करता है मेडुला ग्रंथि। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय से। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता कहलाता है अनावृतबीजी। साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है लाइकोपीन के कारण। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। शरीर के सबसे कठोर तत्व होता है दांतों के ऊपर एनामिल। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। मनुष्य का शरीर में जल होता है लगभग 65 से 80%। मनुष्य के लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुषों के क्रोमोसोम पर, यानी कि जो होते हैं X एवं Y। थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है आयोडीन। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 310 केल्विन। अल्प एवं असंतुलित भोजन से होता है क्या होता है? कुपोषण। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं 20 प्रकार के। दूध में मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम और पोटेशियम। मनुष्य के रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी। ऑक्सीजन की कमी से रोग होता है हाइपोएक्जिमा। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है सियाटिक। ईस्ट का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? डबल रोटी। रंग वर्णधता यानी कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? लाल तथा हरे रंग में। रंग वर्णधता को कहते हैं डाल्टनिक रोग। एड्स रोग होता है HIV वायरस से। रक्त थक्का नहीं बनाता है हीमोफीलिया रोग में।
क्वासिक्योरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन में। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था यानी नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 300। मनुष्य में पसलियों की में हड्डियां होती है कुल 24। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है सेरिबेलम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम का। मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र बनता है लगभग 1.5 लीटर। रक्तदाब की माप किस यंत्र से की जाती है? स्फिग्मैनोमीटर। हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन प्रोटीन। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। मृत आरबीसी नष्ट होता है यकृत में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में किया था बेंटिंग एवं वेस्ट ने। पचे हुए भोजन का अवशोषण में होता है छोटी आंत में। विटामिन B12 किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट में। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। आयोडीन की कमी से होता है रोग घेंघा रोग। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त होता है जल के अपघटन से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल रंग के प्रकाश में। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन K। विटामिन की खोज किया था फंक ने। शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है वसा की कमी से। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान किसके कारण होता है? पर्णहरित एवं या क्लोरोफिल के कारण। पौधे का जनन अंग है फूल। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद आदि है जड़ का रूप है। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि है भूमिगत रूपांतरित तना। पत्तियों का मुख्य कार्य है पौधे के लिए भोजन तैयार करना। घाव भरने में मदद करती है लसिका। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता? हिपैरिन के कारण। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है एंटीजन। एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है वो है एंटीबॉडी। पौधों में सौर ऊर्जा कहलाती है फोटोटॉपिज्म। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। विश्व का सबसे बड़ा फल है कटहल। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है मैग्नीशियम धातु। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावे पदार्थ भी पाया जाता है कैरोटीन तथा जैंथोफिल। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? W वाटसन ने 1905 ईस्वी में। हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है यूग्लिना को। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइट्स। वनस्पति विज्ञान का जनक क्या कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। मेंडल ने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे का। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। वायरस द्वारा होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। मनुष्य के आंत पर में पाया जाता है एक्सरिस। मेडुला किसमें स्थित होता है? श्वसन केंद्र में। मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या होती है 14। केसीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का उपापचयक किसके द्वारा होता है? इंसुलिन के कारण। जनन कोशिका में विभाजन होती है अर्धसूत्री। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में किसकी होती है? पानी की। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लाते हैं? जल से। पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग एवं जायांग। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है एसिटिलीन गैस। पेनिसिलिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? एंटीबायोटिक वर्ग में। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम से।
मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होती है मस्तिष्क में। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टार्च का पाचन किसमें सहायक होता है? लार से। ऊर्जा की इकाई है एटीपी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। आनुवांशिकी का नियंत्रण होता है डीएनए द्वारा। मलेरिया का कारक है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स को में प्रभावित होता है श्वेत रक्त कण। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स का मुख्य कारक होता है वैरिसेला विषाणु। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 26। अंडाशय से बनने वाले फल को कहते हैं सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट्स। ग्लूकोज का निर्माण किसमें होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है? पौधों में। मानव शरीर में सर्वाधिक लंबी 90 सेंटीमीटर की कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं करती है वृद्धि तथा प्रजनन। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रिटर ने। सर्वप्रथम वैक्सीन का शब्द का प्रयोग किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को कहते हैं रेडियोलॉजी। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक था एल्कोहल। किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है एंजाइम यानी प्रोटीन। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो लाल रंग में। वृक्क से प्रति मिनट रक्त प्रवाह होता है औसतन 1200 सीसी। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है ट्रिलियम पौधे में। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। ब्रेन की बीमारी को पहचानता है ईईजी द्वारा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का प्रभावित होता है मस्तिष्क। शहद का प्रमुख घटक है फ्रैक्टोज। फ्लोरीन तत्व का संबंध किसके साथ है? दांतों की बारीकी से। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किसके लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। दूध के खराब होने के कारण जीवाणु हैं लैक्टोबैसिलस। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। किस कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के कारण। मानव शरीर में जल की कमी का कारण होता है डिहाइड्रेशन। मछलियों के यकृत तेल की प्रचुरता होती है विटामिन डी की। रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अस्थमा रोग होती है एलर्जी के कारण। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है आयोडीन। रक्त दाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। एक स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। फफूंद श्रेणी का है ईस्ट तथा मशरूम। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है नागराज यानी किंग कोबरा। गोल कृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया। शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। मानव जाति का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में। बीसीजी का पूर्ण रूप है बैसिलस कैलमेट गैवरीन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा है क्लोरेला। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में किया था लेमार्क तथा ट्रेविनेस ने। पारिस्थितिकी तंत्र में घटक होते हैं सजीव तथा निर्जीव दोनों। जीव द्रव्य जीवन का है भौतिक आधार। ग्लूकोज का निर्माण किसमें होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है? पौधों में। उगते हुए बीज के करते हैं अनॉक्सी श्वसन।
प्लेग एक क्या है? संक्रामक बीमारी है। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं जो कहलाता है अनुकूलन, एडेप्टेशन। डीएनए का सर्वप्रथम पहचान 1944 में किया था मैकिलाइड तथा मैकार्टी ने। कोशिका यानी सेल को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं डीएनए। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर, अपघटन यानी डीकम्पोजर। ये पारितंत्र के क्या है? ये है जैव घटक। हाइड्रोस्फीयर में जल मंडल तथा लिथोस्फीयर में आते हैं स्थल मंडल। ऑक्सीजन का निर्माण प्रारंभ होता है साइनोबैक्टीरिया द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था नागोली ने 1855 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 में किया। पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। तंबाकू व्यसन, इसमें उपस्थित कारण होता है निकोटीन के। जंतुओं में अपने आप बनता है विटामिन ई बनता है। शरीर में संचित नहीं किया जा सकता विटामिन बी को। किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल है लैक्टिक एसिड। जंतु में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉयड है कोलेस्ट्रॉल। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है क्लोरोप्लास्ट। साधारणतः हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल कितना प्रतिशत तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है? 12%। साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से होती है लगभग 7 गुनी अधिक। समसूत्री विभाजन यानी मीटोसिस होता है कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। मसूड़ों द्वारा खून निकलना होता है विटामिन सी की कमी के कारण। हैजा का टीका की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। अमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में करना है रक्त का परिसंचरण करना। श्वेत रुधिर कोशिकाओं यानी WBC का आकार निश्चित नहीं होता। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह होता है रंगहीन। रक्त क्षारीय होता है जिसका pH मान होता है 7.4। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो पाया जाता है लाल रक्त कण यानी RBC में। वृक्क यानी किडनी का निर्माण होता है नेफ्रॉन द्वारा। मनुष्य में वृक्कों की संख्या होती है 2। नेफ्रॉन को वृक्क की क्या कहते हैं? कार्यात्मक इकाई। मस्तिष्क ब्रेन तंत्रिका तंत्र का है सर्व प्रमुख अंग है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य है शरीर के अंगों को गति प्रदान करना। शर्करा जल में घुलनशील होता है। इसमें मुख्यतः होता है ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज। रुक्षांश भोजन का एक अवयव है जो पौधों में किस रूप में पाया जाता है? सेलुलोज के रूप में। रुक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोककर रखना है जिससे शिकायत नहीं होती कब्ज की। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता सेलुलोज। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। किस जीव में कोई नेत्र नहीं होता? केचुआ में। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। कौआ का वैज्ञानिक नाम है कॉर्वस एस्प्लेंडेंस। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस रखता है शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। शाकाहारियों में सामान्यतः आहार नाल होती है सबसे लंबी। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर में ऊतकों यानी टिश्यू का निर्माण होता है प्रोटीन से। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है लोहा यानी Fe, रासायनिक सूत्र है।
मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं सरीसृप में। गुर्दों का मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। विटामिन डी को कहा जाता है हार्मोन। लौह के अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। मलेरिया रोग प्रभावित करता है तिल्लियों को। अमातिसार रोग होता है अमीबा के कारण। मानव में गुर्दे का रोग होता है कैडमियम के प्रदूषण से। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। शरीर के ताप का नियमन मस्तिष्क के होता है हाइपोथैलेमस नामक अंग से। मोती का निर्माण होता है मोलस्का द्वारा। घरेलू मक्खी की लार्वा को क्या कहते हैं? मैगॉट। विश्व की सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है अफ्रीकन हाथी। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है चीता। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी है कीवी, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। प्रोटीन शरीर की क्या करता है? वृद्धि में सहायता करता है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। ताड़पीन के तेल मिलता है चीड़ के वृक्षों से। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक है हेनीमैन। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुई ब्राउन। विश्व का प्रथम परखनली शिशु का जन्म हुआ था 28 जुलाई सन 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में। बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? सोमैटोट्रोपिन के कारण। क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर क्या होता है? क्लोरोसिस नामक रोग होता है। दूध में मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम एवं पोटेशियम। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान निकलती है ऊर्जा। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। सबसे अधिक गुणसूत्र होता है ऑफियोग्लोसम नामक फर्ण में। गुर्दे का भार होता है लगभग 150 ग्राम। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें पाया जाता है लोहा। यकृत का एक रोग है, वो है हेपेटाइटिस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 ईस्वी में किया था डी वाल्डेयर ने। एड्स की खोज किसने की? माइकल गॉटविल 1981 ईस्वी में। टिटेनस रोग होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है मस्तिष्क के अधर तल में। थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड स्थित होता है गर्दन में, ट्रैकिया तथा लॉरेंस के अधर तल में। पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.6 ग्राम। सेरिब्रम का कार्य है बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करना। आरबीसी का कब्रगाह या ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन या प्लीहा को। पीत रस का पीएच मान होता है 7.5। पीत रस पीला या हरा रंग का द्रव होता है जो होता है क्षारीय। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में देखा गया डी दुबे ने। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। सबसे छोटा पक्षी है हमिंगबर्ड। स्तनधारियों के हृदय बना होता है 4 चैम्बर का। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है बकरी का। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया नामक बीमारी। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई होती है लगभग 30 से 32 फीट। इंसुलिन की खोज किया था वेंटिंग ने 1921 में। इंसुलिन रक्त में नियंत्रित करता है शर्करा की मात्रा को। सेरिबेलम मस्तिष्क का है दूसरा सबसे बड़ा भाग है जो शरीर के को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम किया
मुल्डर ने 1840 में। कैंसर बीमारियों का एक समूह है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है, यानी एक जटिल वो समूह है। कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है कोवाल्ट-60 का। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट मिला था 1986 में। शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को क्या कहते हैं? नियोप्लाज्मम या ट्यूमर। मानव शरीर में बाल होते हैं करीब 50 लाख। सबसे बड़ा पीत वाला पौधा है विक्टोरिया रीजा। भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में। भारत में प्रथम परखनली शिशु का नाम था इंदिरा। शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि है एक्यूपंक्चर। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन के पौधे के जड़ में। लीची का खाया जाने वाला भाग है एरील। निषेचन के बाद बीज बनता है बीजांड से। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। जल का संवहन होता है जाइलम के द्वारा। विषाणु की खोज किया था 1892 में इवानोविस्की ने। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था जॉन्स साल्क ने। मनुष्य में मेरुदंड से निकलती है 31 जोड़ी तंत्रिका। श्वेत रक्तकण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया रोग। प्रथम पेनिसिलिन थी प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स। साइकस है एक जीवित जीवाश्म। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है तना काटकर। आम का वनस्पतिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। गैमिट की शुद्धता का प्रतिपादन किया मेंडल ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। सार्स का पूर्ण रूप है सर्व एक्वायर्ड रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। सार्स एक रोग है, विषाणु जनित रोग है। आंसू स्रावित होती है लैक्रिमल ग्रंथि से। मानव शरीर के त्वचा पर इष्ट पाए जाते हैं 3 किस्म के। मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की होती है मीसोडर्म से। मानव शरीर में होते हैं जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है। 24 तत्व होते हैं। रक्त में घुला हुआ क्या है जो मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है? वो है कैल्शियम। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बायोलॉजी का यह मैराथन वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इनमें से आपको लगभग कितने प्रश्नों के उत्तर पता थे ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंचे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।